वेलकम टू कंप्लीट पाइथन कोर्स। दोस्तों, कंट्रोल फ्लो टूल्स के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पास स्टेटमेंट के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं पास स्टेटमेंट की डेफिनेशन। द पास स्टेटमेंट डज नथिंग। इट कैन बी यूज्ड व्हेन अ स्टेटमेंट इज रिक्वायर्ड सिंथेटिकली बट द प्रोग्राम रिक्वायर्स नो एक्शन। तो दोस्तों, ये पास स्टेटमेंट जो है ये कोई भी आउटपुट शो नहीं करता, यानी कि कोई भी आउटपुट वैल्यू इसकी नहीं होती है। तो इसको हम वाइल लूप के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, इफ स्टेटमेंट के साथ हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह एक एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमारे पास जो है फॉर स्टेटमेंट के साथ या फॉर लूप के साथ जो है हमने पास स्टेटमेंट यूज़ किया है फॉर ए इन एक्स, और फॉर लूप की जो बॉडी है इसके अंदर हमने पास स्टेटमेंट इस्तेमाल किया है। अगर हम यहाँ पे पास स्टेटमेंट इस्तेमाल ना करते और अगर फॉर लूप को हम यहाँ पे इसी तरह से छोड़ देते तो पाइथन का इंटरप्रेटर जो है वो एरर शो करता है। इसलिए हम यूज़ करते हैं पास स्टेटमेंट। इसको हम आगे कोड करके भी देखेंगे। एक दूसरी एग्जांपल हम देखते हैं, यहाँ पे जो है हम इफ स्टेटमेंट के साथ पास स्टेटमेंट जो है हम इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। इफ़ एक्स इज इक्वल टू नम पास, इसकी कोलन के बाद जो है ये इफ़ की बॉडी यहाँ से स्टार्ट होती है और इफ़ की बॉडी के अंदर हमने जो है वो पास स्टेटमेंट मेंशन किया है। इसी तरह वाइल लूप के साथ भी जो है हम पास स्टेटमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। वाइल ट्रू और कोलन के बाद जो है ये वाइल लूप की बॉडी यहाँ पे स्टार्ट होती है और वाइल लूप की बॉडी के अंदर भी जो है हमने यहाँ पे पास स्टेटमेंट इस्तेमाल किया है। तो इसके फ़ायदे क्या हैं इसको हम डिस्कस करेंगे जुपिटर नोटबुक के अंदर। तो मूव करते हैं दोस्तों जुपिटर नोटबुक की तरफ। अच्छा, तो दोस्तों हम डिस्कस कर रहे थे पास स्टेटमेंट के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ पास। तो ये आप देख सकते हैं इसका कलर जो है वो ग्रीन हो चुका है, यानी कि ये पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बिल्ट इन कीवर्ड है पास स्टेटमेंट। इसके बाद हम देखेंगे हम इफ स्टेटमेंट के साथ जो है पास स्टेटमेंट को कैसे यूज़ करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ और इसको वैल्यू जो है असाइन कर देता हूँ मैं 5। अब इफ स्टेटमेंट के साथ हम देखेंगे इफ़ x इज़ लेस देन 10, यानी कि x की जो वैल्यू है 5 वो लेस देन है, छोटी है 10 से। तो इसको जब मैं इसी तरह से रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने एरर शो किया। तो इस मसले से बचने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं पास कीवर्ड, यानी कि इस फंक्शन के ट्रू होने के बाद भी ये जो इफ स्टेटमेंट की कंडीशन ट्रू होने के बाद भी ये कुछ आउटपुट हमें न दे। फिलहाल हमें कोई आउटपुट नहीं चाहिए इस कंडीशन से, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं पास कीवर्ड। इस तरह से मैं इसको रन करता हूँ तो ये एरर नहीं देगा। इसी तरह हम फॉर लूप के साथ भी जो है पास स्टेटमेंट या पास कीवर्ड हम यूज़ कर सकते हैं। इफ़ एक्स, यहाँ पे एक मैं रेंज फंक्शन को इस्तेमाल करूँगा। इफ़ एक्स इन, यहाँ पे जो है हम रेंज फंक्शन को इस्तेमाल करके कुछ नंबर्स जनरेट करेंगे और इसको हम जब यहाँ से इस तरह से रन करते हैं तो ये एरर शो करेगा। तो फिलहाल जो है इस फॉर लूप से हमें कुछ आउटपुट नहीं चाहिए, बाद में हम यहाँ पे कोई वैल्यू आउटपुट करना चाहते हैं तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं यहाँ पे पास कीवर्ड। तो ये एरर नहीं देगा। तो इस मसले से बचने के लिए हम ये है यूज़ करते हैं पास कीवर्ड। तो अभी हम देखते हैं दोस्तों वाइल लूप के साथ जो है हम पास स्टेटमेंट को कैसे यूज़ करते हैं। इसके लिए सबसे पहले जो है मैं यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ y के नाम से, और y को मैं यहाँ पे कर देता हूँ 2 असाइन कर देते हैं। और इसके बाद हम जो है यहाँ पे वाइल y हम यूज़ करेंगे इज़ लेस देन 5। तो ये लूप जो है वो चलती रहेगी और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे पास कीवर्ड। और इस लूप को जो है हमें इंक्रीमेंट भी करना पड़ेगा। लूप की जो कंडीशन है y इज़ इक्वल, या हम यहाँ पे कर देते हैं प्लस इक्वल टू 2। ठीक, तो अब हम इसको रन करते हैं तो आप देख सकते हैं ये रन हो चुका है और इसने कोई आउटपुट यहाँ पे नहीं दिया इस पास कीवर्ड की वजह से। जब मैं इसको रिमूव करके रन करता हूँ तो भी जो है ये वाइल लूप कोई आउटपुट हमें नहीं देगा, क्योंकि ये वैल्यू जो है इंक्रीमेंट हो रही है। इसको भी हम जब यहाँ से रिमूव कर देते हैं तो ये एरर यहाँ पे शो करेगा, सिंटैक्स
एरर। अब अगर मैं इसको जो है ये अनडू करता हूँ तो आप देख सकते हैं ये जो y की वैल्यू है इसको हमने इंक्रीमेंट किया है। जब ये लूप चलेगी तो इसकी वैल्यू जो है वो इंक्रीमेंट होती रहेगी, लेकिन इसका आउटपुट हमें कुछ नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे जो है हम पास कीवर्ड अगर यूज़ करें या ना करें तो इसका कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि वाइल लूप की बॉडी जो है इसके अंदर हमने यूज़ किया है इंक्रीमेंट। यहाँ पे हम y की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर रहे हैं। जो ही कंडीशन ट्रू होगी तो ये इस वैल्यू के ऊपर काम करेगी, यानी कि y की वैल्यू को जो है वो इंक्रीमेंट करती रहेगी वाइल लूप। तो इसीलिए इसके अंदर जो है वो एरर शो नहीं करता। तो यहाँ पे जो है हमें पास कीवर्ड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप फिर भी यूज़ करना चाहते हैं तो भी आप यहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसको रन करके देखते हैं तो भी एरर हमारे पास नहीं शो करता। अगर हम इस दोनों को जब हम यहाँ से रिमूव करके हम रन करते हैं तो ये सिंटेक्स एरर शो करता है, क्योंकि वाइल की बॉडी के अंदर हमारे पास कुछ भी नहीं है। अगर यहाँ पे मैं सिंपल अगर पास लिख के इस लूप को रन करूँ तो ये जो है इनफाइनाइट लूप कहलाएगा, ये कभी भी टर्मिनेट नहीं होगी, तो ये चलती रहेगी। तो इसी तरह से जो है हमारा प्रोग्राम क्रैश हो सकता है। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं इंक्रीमेंट, यानी कि हम जो है वाइल लूप की जो कंडीशन है उसको हम इंक्रीमेंट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं y की वैल्यू को जो है हमने इंक्रीमेंट किया है। फर्स्ट आइट्रेशन में y की वैल्यू जो है वो 2 है, सेकंड आइट्रेशन में 4 हो जाएगी और थर्ड आइट्रेशन में जो है 6 हो जाएगी। उस टाइम पे ये लूप जो है टर्मिनेट हो जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का लेक्चर पास स्टेटमेंट के बारे में। तो आई होप आपको समझ आया होगा। मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।